हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत कम लोग इसका सही यूज़ जानते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं पहले हम समझते हैं आर्टिकल में क्या क्या होता है। तो आर्टिकल में हम यूज़ करते हैं ए एंड द। तो ए का मतलब होता है जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं मीन्स एक, और एन का यूज़ होता है वो भी हम किसी एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं मीन्स एक। और द का यूज़, द का कोई हिंदी मतलब होता नहीं है, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। और ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो इनका यूज़ कैसे करते हैं ये हम एग्जांपल्स में देखेंगे। ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन हम इसका यूज़ अलग अलग करते क्यों करते हैं चलिए एग्जांपल्स में देखते हैं। फर्स्ट हम यूज़ करते हैं ए। ए एक इंडेफिनेट आर्टिकल है। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं वो चीज़ एक है लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है, या उसका साउंड जो आता है वो कॉन्सोनेंट साउंड आता है, और वो जो काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। साउंड जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट नाउन होगा काउंटेबल। जब हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक नहीं है या फिर साउंड उसका कॉन्सोनेंट होगा, ये काउंटेबल नाउन होगा, तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ ए डॉक्टर। फर्स्ट हमारा ही इज़ ए डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक की बात कर रही हूँ, वो एक डॉक्टर है। ही इज़ ए डॉक्टर। फिर आता है हमारा ही इज़ ए बॉय, यानी कि बहुत सारे लड़के हैं उसमें से मैं किसी एक की बात कर रही हूँ, ही इज़ ए बॉय। फिर आता है इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे, यानी कि दिन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं जिस दिन की बात कर रही हूँ जो आज जो खूबसूरत है, मैं उस दिन की बात कर रही हूँ। इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे। फिर हम यूज़ करते हैं एन का यूज़। तो एन भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। जब हम किसी ऐसे वर्ड से स्टार्ट करते हैं जिनका वोवेल, जिनका साउंड जो है वोवेल आता है। तो वोवेल क्या होते हैं हमारे ई आई ए ई आई ओ यू, यानी कि ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। इनके अलावा अगर जो हमारे बचते हैं यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट्स में से इन 5 को निकाल के जितने भी लेटर्स बचते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, और ये होते हैं हमारे वोवेल। तो यहाँ का जो साउंड आता है इनकी वोवेल साउंड से जो भी वर्ड शुरू होता है वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज़ एन हॉनेस्ट बॉय। ही इज़ एन हॉनेस्ट बॉय। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो एच आ गया, ये तो वोवेल नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे बात की है साउंड की, लेटर की नहीं। तो लेटर भी नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा जब हम बोलते हैं ओ से पहले जब हमारा एच आता है तो एच हमारा क्या है साइलेंट होता है। तो यहाँ पे हम ओ बोलेंगे यहाँ पे ऑनेस्ट। तो प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हमारा लिख दिया हमने एन, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आई नीड एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे यू क्या है हमारा वोवेल है, वोवेल साउंड है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल माई ब्रदर इज़ एन आउटस्टैंडिंग टीचर। तो यहाँ पे भी हमने जब ओ है तो एन यूज़ किया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक आता हमारा इंग्लिश। जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, मतलब तीनों में से कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पे इंग्लिश क्या है एक सब्जेक्ट की बात की है, तो यहाँ पे भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ही इज़ एन इंग्लिश टीचर, वो एक इंग्लिश का टीचर है। तो यहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक काउंटेबल है। क्योंकि जब काउंटेबल की बात आती है, काउंटेबल नाउन की बात आती है, तो यहाँ पे हम एन यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अब देखते हैं हम द का यूज़। द एक डेफिनेट आर्टिकल है। जब हम किसी स्पेसिफिक या डेफिनेट थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल कोई रिवर आ गया, रिवर मानो कोई गंगा है, द गंगा हम यूज़ करेंगे। ओशियन आ गया, एक समुद्र की बात है। फिर आता है हमारा माउंटेन्स, माउंटेन्स द हिमालय, वहाँ पे भी हम द यूज़ करते हैं। कोई कम्युनिटी आ गई, द हिंदू, द मुस्लिम, है ना, तो यहाँ पे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। कोई कंट्री आती है तो वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। मानो हमारा इंडिया की जब बात आती है तो हम द इंडियन नहीं लिखेंगे।
तो ताजमहल आएगा तो ताजमहल के लिए हम द लिखेंगे, द ताजमहल। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट भी है, स्पेसिफिक भी है। जो सूरज है वो पूरब से उगता है। फिर आता है ही इज़ द मैन, वह वो आदमी था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू, यानी कि वह वो आदमी था जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। यानी कि जब मैं बता रही हूँ मुझे पता है और जो लिसनर है उसको भी पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, वो आदमी जिसके बारे में आपको बता रही थी। फिर आता है द टीचर इज़ वेरी काइंड, द टीचर इज़ वेरी काइंड, वो जो टीचर है ना जिसके बारे में बात करी वो टीचर बहुत दयालु है। तो यहाँ तक ये आता है। तो यहाँ पे भी हम द टीचर यूज़ कर सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं दिस इज ही इज ए टीचर, लिख सकते हैं हम। ही इज़ ए टीचर, यानी कि वो कौन सा टीचर है उसके बारे में बात पता नहीं है, कोई भी टीचर हो सकता है। यानी कि मुझे पता है, जो लिसनर है जो उसको नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे लिखा द टीचर इज़ वेरी काइंड, यानी कि वो टीचर बहुत दयालु है। यानी कि इस जिस टीचर के बारे में सबको पता है और जो ये वाला टीचर है इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है। यानी कि दो कंडीशन में हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो आई होप अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।